Shahi Broadcasting. Online TV presents. तो आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक नई थ्रिलर सीरीज मंडला मर्डर्स के रिव्यू पर। और इसके निर्देशक हैं गोपी पुथरन, जिन्होंने पहले मर्दानी 2 भी बनाई थी। हाँ बिल्कुल। ये रिव्यू जो हमारे पास है वो बताता है कि ये सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। इसमें कहानी काफी जटिल है, विजुअल शानदार है और एक्टिंग बहुत दमदार बताई गई है। खासकर शरद सोनू के काम पर तो काफी जोर दिया गया है। तो चलिए इस रिव्यू को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि क्या खास बातें हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि रिव्यू इस सीरीज को क्यों इतना अहम मान रहा है, इसकी कहानी में क्या है ऐसा जो अलग है, और हाँ शरद सोनी का जो किरदार है प्रमोद सानी, वो क्यों इतना प्रभावशाली लग रहा है रिव्यू के हिसाब से। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? रिव्यू कहता है चरणदासपुर नाम का एक शहर है, काल्पनिक शहर। हाँ चरणदासपुर, यहीं से कहानी में वो थोड़ा गहरा मोड़ लेती है। रिव्यू जोर लेता है कि इन हत्याओं का जो कनेक्शन है वो जुड़ता है 1950s के एक पुराने रहस्यमयी पंथ से, अयस्ता मंडला। अच्छा, 50 के दशक का। हाँ, और ये पंथ जो था वो यस्त नाम के एक डार्क गॉड की पूजा करते थे। मानते थे कि बलिदान दो तो इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये अतीत और आज का कनेक्शन ये कहानी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और ये पूरी सीरीज 8 एपिसोड की है। रिव्यू ये भी कहता है कि ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से लेकर अब तक का समय वो सब समेटती है। हाँ, ये टाइमलाइन वाली बात बड़ी दिलचस्प है। मतलब भारतीय पौराणिक कथाएं और आज का क्राइम सस्पेंस, उसका एक मिक्सचर। सुनने में तो काफी रोमांचक लग रही है। बिल्कुल। और इसी ताने बाने के बीच में जो शरद सोनू का किरदार है प्रमोद सानी, वो एकदम उभर कर आता है। रिव्यू उनके अभिनय की जबरदस्त तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ऐसा कहा गया है। तो ये सिर्फ अच्छा अभिनय वाली बात है या रिव्यू कुछ और कहता है? मतलब कैसे उनका अभिनय गहरा या प्रभावशाली है? देखिए, रिव्यू का विश्लेषण ये है कि उनका अभिनय सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, वो किरदार में ना कई परतें जोड़ते हैं। माहौल इतना हिंसा और रहस्य का है, लेकिन उसके बीच भी वो किरदार की जो इंसानियत है उसको बचाए रखते हैं। और इसी वजह से दर्शक उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। एक तरह से उनका किरदार कहानी के उस पौराणिक और मॉडर्न, या कहें कि वो जो अमानवीय और मानवीय पहलू हैं, उनके बीच एक पुल जैसा काम करता है, दर्शकों को उस दुनिया से जोड़ता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, रिव्यू में बाकी कलाकारों का भी जिक्र है, जैसे वैभव राजगुप्ता, वानी कपूर हैं डबल रोल में, सुरवीन चावला भी हैं शायद। हाँ जिक्र है। रिव्यू मानता है कि सभी सहायक कलाकारों ने अपना काम अच्छा किया है, पर जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो शरद सोनू की ही है। वो सबसे अलग और यादगार है, ऐसा रिव्यू का मानना है। ठीक है। और किरदारों के अलावा एक और चीज जिस पर रिव्यू जोर देता है वो है माहौल। सिनेमैटोग्राफी की बहुत तारीफ है। अच्छा, सिनेमैटोग्राफी क्या कहा गया उसके बारे में? विजुअल्स कहानी में कैसे मदद करते हैं? रिव्यू कहता है कि वो चरणदासपुर की धूल भरी गलियां हैं, वो डरावने जंगल, पंथ के वो गुप्त ठिकाने, ये सब मिलकर एक खास किस्म का माहौल बनाते हैं, जैसे कोई इंडियन गॉथिक फील हो। इंडियन गॉथिक, वाह। हाँ, तो ये सिर्फ सुंदर सीन नहीं है, ये कहानी के रहस्य को, उसकी पौराणिक जड़ों को और गहरा करते हैं। रिव्यू ये भी कहता है कि सिनेमैटोग्राफी और शरद सोनू की जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो मिलकर हर फ्रेम को बहुत दमदार बना देते हैं। कहानी में कुछ गंभीर विषयों की भी बात है शारद। रिव्यू में आघात, जाति, पितृसत्ता, सामाजिक पतन, आध्यात्मिक खोज, ऐसी चीजों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल है। और कहानी कहने का तरीका भी सीधा नहीं है, टाइमलाइन बदलती रहती है। तो इन विषयों को कैसे हैंडल किया गया है? क्या रिव्यू इस पर कुछ कहता है? हाँ, विश्लेषण कहता है कि कहानी इन विषयों को सिर्फ छूती नहीं है, बल्कि उन्हें किरदारों की मोटिवेशन से और कहानी के ट्विस्ट से जोड़ती है। और वो जो टाइमलाइन बदलने वाला स्टाइल है ना, वो सिर्फ फैंसी दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा, वो असल में रहस्य को परत दर परत खोलने में मदद करता है, दर्शकों को उलझाए रखता है, जिससे ये जो गहरे विषय है उनका असर और ज्यादा महसूस होता है। और हिंसा, सिर कटी लाशें, कटे हुए अंगूठे, ये सब काफी ग्राफिक लगता है। रिव्यू इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये जरूरी था? रिव्यू मानता है कि हिंसा का चित्रण ग्राफिक तो है, काफी है, लेकिन वो बेवजह नहीं है। मतलब वो कहानी का जो डार्क और डरावना माहौल है उसे बनाने के लिए जरूरी है। और खास तौर पर शरद सोनू के किरदार से जुड़े जो हिंसा के सीन्स हैं
वो सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, वो उनके किरदार की कॉम्प्लेक्सिटी और उस दुनिया की जो क्रूरता है उससे दिखाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इससे उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। तो अगर हम इस रिव्यू को समेटें तो मंजला मर्डर्स एक ऐसी थ्रिलर है जिसमें कहानी अनोखी है, विजुअल्स दमदार है और एक्टिंग शानदार है, और सबसे बड़ा आकर्षण रिव्यू के हिसाब से शरद सोनू का काम है। बिल्कुल सही। और ये रिव्यू हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये जो भारतीय पौराणिक कथाओं और मॉडर्न क्राइम का मेल है ये दर्शकों को इतना अपील कर रहा है, और ये भी कि कैसे एक एक्टर का इतना गहरा अभिनय पूरी सीरीज के अनुभव को ही बदल सकता है, उसे एक नई ऊंचाई दे सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो ये वाकई एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है आगे के लिए। क्या भविष्य में हमें इंडियन एंटरटेनमेंट में ऐसे और प्रयोग देखने को मिलेंगे? Please subscribe channel, press bell icon.